भागवन दिल की एक ठंडी शाम थी। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और सड़क पर भागते लोग ठंड से बचने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। उसी वक्त आरव अपनी किताबों की दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर जो बिना छाते के बारिश में भीगी जा रही थी। वह दौड़कर उसके पास गया और अपने छाते की ओट में ले लिया। आप भीग जाएंगी, छाता ले लीजिए, आरव ने कहा। लड़की मुस्कुराई, धन्यवाद, लेकिन मैं बारिश को महसूस करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर आरव मुस्कुराया और वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। वह लड़की अलग थी, कुछ खास। मैं सिया हूँ, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आरव, उसने भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। यही थी उनकी पहली मुलाकात जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। भाग दू दोस्ती से प्यार तक आरव की किताबों की दुकान सिया की पसंदीदा जगह बन गई। हर शाम वह वहां आती, किताबें पढ़ती और आरव से घंटों बातें करती। दोनों को साहित्य से प्यार था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और आरव को एहसास हुआ कि वह सिया से प्यार करने लगा है। लेकिन उसने कभी उसे बताया नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसकी दोस्ती न खो दे। एक दिन सिया उदास थी। क्या हुआ? आरव ने पूछा। शादी का रिश्ता आया है घर में, सिया ने धीमे से कहा। आरव का दिल जोर से धड़का। उसने अनजाने में ही सिया का हाथ पकड़ लिया। और तुम क्या चाहती हो? सिया ने उसकी आंखों में झांका। जो मेरी किस्मत में लिखा है। आरव कुछ नहीं बोल पाया। भाग 3, इकरार और इनकार। एक हफ्ते बाद सिया फिर से दुकान आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? मैंने शादी से मना कर दिया, सिया बोली। आरव चौंका। क्यों? सिया ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मेरा दिल पहले ही किसी और को दे चुका है। आरव को यकीन नहीं हुआ। सिया, क्या ये सच है? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आरव की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सिया को कसकर गले लगा लिया। भाग जा, मुश्किलें और जुदाई। लेकिन प्रेम कहानियां इतनी आसान नहीं होती। सिया के माता पिता को आरव पसंद नहीं था, क्योंकि वह एक साधारण किताबों की दुकान का मालिक था। उन्होंने सिया को घर से बाहर निकलने से रोक दिया। आरव ने सिया से मिलने की लाख कोशिशें की, लेकिन असफल रहा। एक दिन सिया का भाई दुकान पर आया और आरव को धमकाते हुए कहा, अपनी औकात में रहो, सिया की शादी तय हो चुकी है। यह सुनकर आरव टूट गया। उसने सोचा कि सिया ने हार मान ली, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। भाग बाहर, प्यार की जीत। शादी के दिन जब सिया मंडप में बैठी थी, तभी अचानक आरव वहां पहुंचा। सिया, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो चली जाओ, लेकिन अगर करती हो तो मेरे साथ आओ, आरव ने सबके सामने कहा। सिया ने एक पल सोचा, फिर उठकर आरव के पास आ गई। मुझे माफ कर दो पापा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जीना चाहती हूँ, उसने अपने माता पिता से कहा। सिया के माता पिता को आखिरकार उनकी सच्ची मोहब्बत के आगे झुकना पड़ा। सुखद अंत। सिया और आरव ने शादी कर ली। उनकी प्रेम कहानी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन सच्चे प्यार की ताकत के आगे कोई रुकावट नहीं टिक सकी। आज भी उनकी किताबों की दुकान चल रही है, जहां वे न सिर्फ किताबें बेचते हैं, बल्कि लोगों को ये भी सिखाते हैं कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है।